हेलो सब नमस्कार, मैं प्रकाश परियार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी में। दोस्तों हम बात करेंगे गवर्नमेंट अभी यानी भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में दोस्तों भारत सरकार यानी कि भारत सरकार द्वारा वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों आपको ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा वैकेंसी निकाली गई। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल यानी कि ऑफिस द डायरेक्टर सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इसके बात करेंगे कि प्रधानमंत्री क्या, दोस्तों बात करेंगे कि इसके लास्ट डेट इसके अंतिम क्या है, दोस्तों बात करेंगे कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, दोस्तों बात करेंगे इसके पोस्ट यानी कि चाहे वो SC ST जनरल SC ST OBC है, वो महिला और पुरुष के लिए कितनी वैकेंसी दे रही है, बात यानी इसकी फीस कितनी लग रही है। दोस्तों बात यानी कि इसने सारा वीडियो में नोटिफिकेशन कवर किया। दोस्तों लगभग 16 पेज का नोटिफिकेशन दे रखा है, इसमें हम सारा कवर करें। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और सारी चीज़ अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी यानी कि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हो और आप जाना चाहते हैं सशस्त्र सीमा बल में, अगर आप जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत सुनहरा होगा दोस्तों। तो आपके लिए हम सारा इसके अंदर कवर करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ दे रखी है हम सारी चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर आप इसके लिए अगर एलिजिबिलिटी सारी एलिजिबिलिटी आप क्राइटेरिया पूरा करते आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम सारे इस नोटिफिकेशन कवर करने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से सारी चीज़ कवर करिएगा। क्या क्या चीज़ अंदर दे रखी है वो सारी चीज़ कवर करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। क्या क्या दे रहे हैं हम चीज़ें कवर करें, तो चलिए से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ वैकेंसी निकाली, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि गृह मंत्रालय वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। ये सशस्त्र सीमा बल ऑफिस अंदर डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल के अंदर वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके अंदर यानी कि इसका ऐसे यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी यानी सब इंस्पेक्टर पाइनियर और ड्रग्स मैन और कमीशन अंडर स्टाफ नर्स फीमेल के ग्रुप बी नॉन गजेटेड कंबाइंड नॉन मिनिस्ट्रियल सशस्त्र सीमा बल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पोस्ट ऑफ टेम्परेरी इन द डायरेक्टली कंटिन्यू सिलेक्शन कंडीशन और लाइबल एंड वेयर द आउटसाइड कंट्री विल बी SSB यानी कि सीमा सजेबल रूल्स एंड अदर रूल्स कंडक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। दोस्तों इसके यानी दे रखा है कि जो आप सब इंस्पेक्टर यानी पाइनियर और ड्रेसमैन कम्युनिकेशन और स्टाफ नर्स फीमेल के लिए वैकेंसी निकाली गई, और साथ ही ग्रुप बी यानी नॉन गजेटेड के लिए भी ये वैकेंसी कंबाइंड नॉन मिलिट्री मिनिस्ट्री और सशस्त्र बल यानी सशस्त्र बल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी निकाली गई है। और टाइम टू टाइम इसके अंतर्गत ये नहीं कि सशस्त्र बल अपने एक्ट और रूल्स टाइम राइट इसके अंतर्गत ये निकालता रहेगा दोस्तों। तो ये सारा टॉपिक बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना कि ये आप इसके अंदर आप सब इंस्पेक्टर के अंदर क्या क्या वैकेंसी दे रखी है, यानी कि स्टाफ नर्स यानी फीमेल के लिए स्टाफ नर्स भी वैकेंसी दे रखी है, आपको ध्यान रखना है। बात करें कि नेशनल सिटीजन से आपको भारत आपकी राष्ट्रीय क्या होनी चाहिए, आपकी सिटीजनशिप यानी कि आपकी जो शहरीशिप क्या होनी चाहिए। तो फोर्स सब इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों दे रखा है कि फोर्स सब यानी सब इंस्पेक्टर के लिए पाइनर स्टाफ नर्स फीमेल के लिए दोस्तों एस सिटीजन आपको भारत के अंदर होना बहुत जरूरी दोस्तों, यानी कि भारत की राष्ट्रीय आपके पास होना बहुत जरूरी दोस्तों। बात करें फोर्स सब इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों, तो इसका ड्रग्स एंड कम्युनिकेशन के लिए तो ये सिटीजन है नेपाल और भूटान, साथ में भूटान, यानी कि आप अगर दोनों के अगर राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रीय रखते रख लेंगे नेपाल और भूटान की राष्ट्रीय रखते हैं तो आप इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो दोस्तों। इसके अंदर दे रखा है। बात कर रहे हैं यानी कि वैकेंसी वैकेंसी कितनी दे रखी है, बात करें वैकेंसी की, तो दोस्तों वैकेंसी दोस्तों नंबर सीरियल नंबर दे रखा, नेम ऑफ पोस्ट अनरिजर्व इकोनॉमिक व्हीकल सर्विस OBC अदर बिलो कास्ट के लिए SC शेड्यूल कास्ट कितनी दे रखी है दोस्तों। बात करें शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी दे रखी है और टोटल वैकेंसी कितनी दे रखी है सारा आप इसको दे सकते हैं दोस्तों। सब इंस्पेक्टर पाइनियर को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। अनरिजर्व 9 वैकेंसी, EWS की 1 वैकेंसी दोस्तों, OBC की 6 वैकेंसी दोस्तों, SC की 3 वैकेंसी, ST के लिए 3 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 30 वैकेंसी दोस्तों। सब इस ड्रग्स मैन के लिए दोस्तों ये सभी पोस्ट दोस्तों इसके अंदर जो सब इंस्पेक्टर की जितनी पोस्ट है सब इसके अंदर पोस्टें दे रखी है। तो अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसी दोस्तों, EWS कोई वैकेंसी नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। OBC के लिए दोस्तों 0 वैकेंसी यानी कि इसके अंदर OBC कोई वैकेंसी नहीं है। SC के लिए कोई वैकेंसी नहीं दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और टोटल ST के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है, टोटल वैकेंसी 3 वैकेंसी आपको केवल जनरल जिलों में देखने को मिलेगी दोस्तों। बात सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए 33 वैकेंसी के अंदर, EWS की 5 यानी कि इकोनॉमिक व्हीकल सर्विस के लिए 5 वैकेंसी, OBC अदर बिलो कास्ट के लिए 9 वैकेंसी दोस्तों, SC के लिए 6 वैकेंसी दोस्तों, शेड्यूल कास्ट के लिए 6 वैकेंसी दोस्तों। बात करें शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी कुल मिलाकर 59 वैकेंसी इसके अंदर दे रखी दोस्तों। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल के लिए 13 वैकेंसी दोस्तों, कुल मिलाकर इकोनॉमिक व्हीकल सर्विस 2 वैकेंसी इसके अंदर दे रखी है। OBC यानी अदर बिलो कास्ट के लिए 7 वैकेंसी दे रखी है। SC के लिए 6 वैकेंसी इसके अंदर दे रखी है, ST के लिए 1 वैकेंसी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 6 वैकेंसी दे रखी है। भारत में बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और बात करें ST यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 वैकेंसी दे रखी है, टोटल वैकेंसी 29 वैकेंसी 29 वैकेंसी इसके अंदर दे रखी है। ये तो दोस्तों सारी ऐसी यानी कि इसके जो इसके अंदर जो पोस्ट यानी पोस्ट के आधार पर सारी वैकेंसी इसके अंदर देख सकते हैं आप अपने कैटेगरी के आधार पर कौन कौन कितनी वैकेंसी इसके अंदर दे रखी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये आप देख लीजिएगा क्या क्या दे रखे हैं, ये इसके फुल फॉर्म्स दे रखे हैं। 10 वैकेंसी आपको रिजर्व एक्स सर्विस में भारत जो भूतपूर्व सैनिक उसके लिए 10 इसके अंतर्गत कोटा रखा गया है। अगर 100 वैकेंसी तो 10 सीट्स उसके लिए रिजर्व रखी गई, ये एक सर्विसमैन के लिए दे रखा है। बात दोस्तों ये सारा एक सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपको इस तरीके से एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसी रिजर्व एक सर्विसमैन विल बी फिल्ड इन द एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, यानी कि आप अगर एक सर्विसमैन के अंतर्गत आप हैं तो आप 10 वैकेंसी आप इसके अंतर्गत जो आती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल यानी कि एक सर्विसमैन इसके अंदर जो नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते दोस्तों। डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB रीजन राइट इंडिविजुअल फिल अप द नॉट फिल इन द वैकेंसी कैंसिल ऑफ द एडवर्टाइजमेंट अबव द मेंटेन द विदाउट एजेंडा, ये तो आपके लिए कोई महत्व
एप्लीकेशन डिसीजन विद थ्रू इन द मॉडल, यानी कि आपको ऑनलाइन, यानी कि आपको मोड, आपको केवल ऑनलाइन मोड ही आपको फॉर्म को फिलअप करना, साल नोट बी एक्सेप्टेड रिजेक्टेड स्ट्रिंगली, आई नो करेक्टमेंट्स इन द रिजल्ट विल बी एंटर्स बाय द एसएसबी लेटर। यानी कि आप अगर ऑनलाइन मोड नहीं करते हो, किसी और अदर स्टेट से आप फॉर्म को अप्लाई करते हो, तो आपके लिए जो एक्सेप्टेड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। स्ट्रिंग दो नो करेक्शन इन द रिजल्ट विल बी इंटरटेनेड बाय एसएसबी लेटर स्टेट, यानी कि आप किसी मोड पर आपको ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट eligibility criteria and unreserved category may apply as an unreserved for post vacancy or for reserve, यानी कि आप जो SC ST OBC है उसी के आधार पर आप फॉर्म को फिलअप करेगा। आप अगर इसके लिए अगर आप इसके लिए क्राइटेरिया रखते हो दोस्तों, आप ध्यान रखना है। बात यह कैंडिडेट अप्लाई ओनली फ्रॉम अगर मेंटेनेड ऑन पार्ट अबाउट 3, यानी कि इसके अंदर आप पार्ट अबाउट 3 को देखिएगा क्या क्या इसके अंदर दे रखा है। पे मेडिकल, यानी कि आपका स्केल कितना होगा, पैसा कितना आपका इसके अंदर पैसा कितना मिलेगा दोस्तों, तो आपको पोस्ट दे रखी, पे स्केल पोस्ट दे रखी, और बेसिक पे यानी मैट्रिक्स, यानी कि आपका पैसा हर महीने का कितना पैसा। तो सब इंस्पेक्टर पाइनियर ड्रग्स कम्युनिकेशन स्टाफ नर्स फीमेल के लिए दोस्तों आपको लेवल 6 का यानी कि वेतनमान 6 के आधार पर लगभग 35,400 लगाकर 1,12,400 यानी कि 35,400 से लगाकर 1,12,400 रुपये तक आपको पैसा पर मंथ आपको दिया जाएगा दोस्तों, ये दे रखा है। बाद अदर अलाउंस, यानी कि अदर अलाउंस अगर आप हैं दोस्तों, इसलिए फॉर्म देख सकते हो दोस्तों। एक मेन टॉपिक में कवर करा दूंगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें दोस्तों, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए, यानी कि आपका सेक्शन अर्हता क्या होनी चाहिए, तो नेम ऑफ पोस्ट सब इंस्पेक्टर पाइनियर की एज आपके लगभग 30 समथिंग होनी चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो डिग्री एंड डिप्लोमा सिविल इंजीनियर आपके अंदर होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा सिविल इंजीनियर आपके अंदर होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए बिटवीन 18 से 30 ईयर के अंदर आपकी एज होनी चाहिए। इनिशियल यानी कि मेट्रिकुलेशन आपका इक्वल यानी कि 10वीं पास आप होनी चाहिए, और 2 ईयर से नेशनल ट्रेडसमैन सर्टिफिकेट बाय द रिकॉग्निजेंट 2 वर्ष का आपके पास ट्रेडमैन सर्टिफिकेट पास का द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अगर आप इसके लिए सभी ट्रेडसमैन के लिए अप्लाई करते हैं। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स और 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑटो कार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिस, यानी किसी भी ऑटो कार्ड किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स आपके अंदर एक्सीडेंट अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। बात करें डिजरेबल, यानी कि 1 ईयर एक्सपीरियंस टैक्समैनशिप फ्रॉम अचीवमेंट फ्रॉम, यानी ये इसके अंदर यानी कि सारे अनुभव प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, 10वीं आपके पास होनी चाहिए और सारा अनुभव प्रमाण पत्र आपको अंदर होना चाहिए, उसके अंदर दे रखा है। बात करो सब इंस्पेक्टर कमर्शियल कम्युनिकेशन 30 ईयर की आपके एज होनी चाहिए। डिग्री एंड इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस का डिग्री आपके इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन होना चाहिए, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग होना चाहिए। साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या आप किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल, यानी कि आप बीएससी आपने कर रखा है तो आप इसलिए एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों। सब इसमें स्टाफ नर्स के लिए क्या दे रखा है, तो बिटवीन 21 साल के 30 साल के तक समथिंग होनी चाहिए। सोल्ड भी पास है 12th साइंस एंड इक्वेशन, यानी कि 12th में आपको बायो साइंस होना चाहिए दोस्तों। शुड भी 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग होना आपके पास, यानी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में दोस्तों, रिकॉग्नाइज किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया हुआ दोस्तों। और बात करें मस्ट भी रजिस्टर्ड सेंट्रल इन नर्सिंग काउंसिल, यानी कि आपका मस्ट भी रजिस्टर आपके पास सेंट्रल एंड ईस्टर्न नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसका दे रखा है दोस्तों। बात 2 ईयर एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज, यानी कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, आपके किसी भी हॉस्पिटल में 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए दोस्तों, इसके अंदर ये दे रखा है। अब सारा दोस्तों ये तो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से मैंने कवर किया दोस्तों। जो भी अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना आपका महत्वपूर्ण कार्य बनता है, तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा। एज सिलेक्शन क्या क्या मिलेगा, एज सिलेक्शन अगर आप SC ST OBC के अंतर्गत आते हैं और आप इसके लिए अगर अप्लाई करते हैं, एज सिलेक्शन की बात करें, एज सिलेक्शन सर्टिफिकेट कैटेगरी तो आज अंडर इंस्टीट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम, यानी कि टाइम टू टाइम ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये एज सिलेक्शन देता रहता है दोस्तों। एज सिलेक्शन में आपको सीरियल नंबर दे रखा है, कैटेगरी देखिए एज सिलेक्शन से अपर एज लिमिट क्या है, तो SC ST के लिए 5 साल और दे दिए जाएंगे, OBC अदर कास्ट है 3 साल दिया, और एक सर्विस भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 साल, और एजुकेशन फॉर द मिलिट्री सर्विस एंड फॉर एक्चुअल एज, यानी कि आपका अगर एक सर्विस है तो 3 साल आफ्टर एजुकेशन है, मिलिट्री सर्विस है आप 3 साल के, और अगर भूतपूर्व सैनिक तो आप भूतपूर्व सैनिक के आधार पर 3 साल के और एज में छूट दी जाएगी। और एजुकेशन ऑफ मिलिट्री सर्विस रिटर्नेड फ्रॉम द एक्चुअल एज, यानी कि आपकी जो एज जब से आप रिटायर्ड हुए हैं उस समय से अब तक की जितनी एज है उसके आधार पर आपके 3 साल की और आपके एज रिलेक्शन दे दिया जाएगा, इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। अब ये तो आपके मेन टॉपिक जो बना था वो मैंने बता दिया दोस्तों। अब आपके लिए ये टॉपिक बनता है कि आप खुद अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य बनता है कि आप इस पूरा आप मैं स्कूल कर देता हूँ, अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी तो आप पूरा ही पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा और आप फिर वीडियो को आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से सारा मैं स्कूल आप स्टॉप कर पढ़ सकते हैं क्या क्या, यानी कि इसका डिफरेंशियल स्पेशल इंस्ट्रक्शन है एक सर्विसमैन के लिए। अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप पढ़ ही सकते हैं क्या कैसे दे रखा है। मैं डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आप डिस्क्वालिफिकेशन भी आपको कर दिया जाएगा अगर आप किस तरीके से ये सारी अनर्हताएं रखते हैं। नो पर्सन डिस्क्वालिफिकेशन नो पर्सन वी एंटर कंटेंट विद पेंशन ऑफ हैविंग स्पोज लिविंग एट द वी सर कंटेंट वी पे विल
विद दो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि दोस्तों ये सारा आपके अंतर्गत अगर आप डिफॉल्टेशन कर सकते हो सकते हैं अगर आप इसके लिए इस तरीके से अगर किसी तरीके से आप गलत जानकारी देते हो तो आपकी नोटिस यानी सारी वो जानकारी इस तरीके दे रखी है दोस्तों। एग्जामिनेशन मोड ऑफ पेमेंट यानी कि किस तरीके से होगा, एग्जामिनेशन फी कितनी लग रही है, चाहे वननेस रहे, SC ST OBC EWS के लिए कितने पैसे लग रही है, पुरुष महिला के लिए कितने पैसे लग रहे हैं, सारा इसके अंदर दे रखा है। तो अन्य सारे EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए दोस्तों आपको कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन अमाउंट 200 रुपये लग रहे हैं और रुपी एंड 200 और ओनली थ्रू नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और SC ST सर्विसमैन के लिए कैंडिडेट एक्सेप्ट यानी कि इसके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इसका ये दे रखा है दोस्तों। बात करें हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से आप पेमेंट पैसा किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा इसका दे रखा है पार्ट, यानी कि सारा आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके अंदर ये सारा ये दे रखा है। आप अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपके लिए क्या क्या इसके दे रखा है सारा आप पढ़ सकते हो दोस्तों। मैं इसके लिए नो डाटा नोट प्रॉपर्टी इन द रिक्वायरमेंट में कैन यू टू डाटा इन विल बी एडमिशन दे रखा है दोस्तों। द एडमिट कार्ड इन डाउनलोड SSB रिक्वायरमेंट वेबसाइट एंड विल बी इन्फॉर्मेशन PET यानी प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट और पी स्टैंडर्ड टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन टू बी वेन्यू एग्जामिनेटर प्रोविजन ऑफ द वैलिड दोस्तों। मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा बना है, इससे अच्छा कि आप खुद आप पढ़ सकते हैं। डाउनलोड आपको एडमिट कार्ड SSB साइट पर जाकर आपको करना पड़ेगा। नो डाटा इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा सारा आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया किस तरीके से की जाएगी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अंदर रखा है कैन आपको चयन पर कैंडिडेट एप्लीकेशन ऑन द बल बी रजिस्टर्ड एडमिट कार्ड SSB यानी स्टाफ सिलेक्शन सीमा से बल वेबसाइट SSB गवर्नमेंट एंड रिक्वायरमेंट प्रोसेस वेन्यू एंड बीच इन कंडक्ट डिफरेंट प्रोसेस, यानी कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस सारा जो साइट्स पर जाकर आपको पता चलेगा, वहाँ पर जाकर साइट्स पर देख सकते हैं। SSB की साइट यानी कि सीमा सशस्त्र बल की जो साइट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड किस तरीके से किया जाएगा, तो PET यानी कि दोस्तों PET और PST किस तरीके से PET and PST will be conducted by board of officer detail SSB or administrative government and per detail column below, यानी कि आपको जो है दोस्तों वो जब फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट यानी कि एफिशिएंट सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन ओनली PET विल बी कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डिटेल पीएड गवर्नमेंट, यानी कि आपको फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट और सब इंस्पेक्टर के लिए PET करवाया जाएगा। डिटेल यानी कि मेल के लिए दोस्तों, फीमेल के लिए कितना है तो 1.6 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर दौड़ना है दोस्तों, और 800 मीटर रेस महिलाओं के लिए 4 मिनट के लिए दौड़ना दोस्तों। आपको 800 मीटर रेस ये दे रखा है केवल आप PET के लिए, यानी कि फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट में केवल सब इंस्पेक्टर लोगों के लिए दे रखा है। बात करें तो नोट यानी कि सर्विसमैन और एग्जाम्प्टेड PET यानी कि भूतपूर्व सैनिक के लिए ये PET नहीं करवाया जाएगा। हाउएवर द विल बी हैव अपेयर इन द और रिक्रूटमेंट PS डॉक्यूमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, आपको केवल भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिक के लिए केवल आपको PET का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आपके अंदर किया जाएगा, उसे दे रखा है सारा। इसके पढ़ लीजिए दोस्तों, मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। तो अब PST कंडक्टेड बाय फॉलोइंग फोर सब इंस्पेक्टर पाइनियर डेस्कमैन और कम्युनिकेशन के लिए सारा आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, यानी कि इसका जो फिजिकल PET और PST ये सारा इसके अंदर कराया जाएगा, क्या क्या दे रखा है सारा आप पढ़ सकते हैं। यानी कितने मेल के लिए कितने दौड़ना हो, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी वेट होनी चाहिए, कितनी चेस्ट होना चाहिए, सारा इसके अंदर दे रखा है, आप पढ़ सकते हो दोस्तों। इतना तो आपके पास सब इंस्पेक्टर यानी कि 4 सब इंस्पेक्टर नर्स के लिए फीमेल के लिए कितना है क्या होना चाहिए सारा, यानी कि 4 कितनी मिनिमम हाइट और हेल्थ होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना, चेस्ट महिलाओं के लिए नहीं दिया गया है, सारा इसके दे रखा दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। रिटर्न एग्जाम किस तरीके से कराया जाएगा सारा इसका दे रखा, आप पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जाम candidate declared qualified physical efficient test as a physical standard test will be appear in the written exam and to be conducted through the state and level SSB, यानी कि आपका जो PET और PST और आपका जो मेडिकल रिटर्न एग्जाम होगा उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा और डिफरेंट स्टेट अलग अलग स्टेट्स के लिए और आप पर एडमिशन रूल्स के यानी कन्वर्सेंस के आधार पर दोस्तों। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या दे रखी है आप देख सकते हैं। 3 ईयर्स ड्यूरेशन में यानी कॉमन एंट्रेंस यानी कि आप जब टेस्ट देंगे तो साल में 3 टर्म यानी कि 3 आवर्स यानी 3 घंटे की वैकेंसी एग्जाम होगी। विल भी 150 मार्क्स के लिए और 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि MCQ के आधार पर एग्जाम होगी। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर होगी और 4 ऑन द जनरल नॉलेज एग्जाम होगी, उसमें क्वेश्चन आएंगे और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग आएगा, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल हिंदी आएगा और टेक्निकल सब्जेक्ट इसका सिलेबस दे रखा है आप देख सकते हो। 150 मार्क्स के और 50 मार्क्स दोस्तों आपको ध्यान पार्ट 1 में 50 जनरल मैथमेटिक्स रीजनिंग और जनरल हिंदी आएगा। पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन टेक्निकल सब्जेक्ट यानी कि आपको जो टेक्निकल सब्जेक्ट जो क्वेश्चन है वो आएंगे और 3 घंटे एग्जाम और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यानी कि आप 4 जनरल SC OBC के लिए 50% और 4
SC/ST के लिए दोस्तों 45 यानी क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए दोस्तों। फाइनल मेरिट भी मी रिप्रेजेंट बेसिक मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कॉमन प्रेजेंट, यानी कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेंगे दोस्तों प्रीपेड बेसिस मार्क्स ओपन जो मार्क्स आएंगे उसके आधार पर रिटन एग्जाम होगा, उसके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर ये अब मेरिट लिस्ट बनेंगे दोस्तों। सारा इसका दे रखा है, आप देख सकते नोट मेन क्वालिफाइंग एग्जाम फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि मेरे क्वालिफाइंग रिटन एग्जाम के आधार पर नोट कन्फर्ड राइट द कैंडिडेट बाय द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट, यानी कि आपको फाइनल रिजल्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो सारा डॉक्यूमेंट दोस्तों डॉक्यूमेंट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आप डबल से जांच की जाएगी, सारा इसका दे रखा है। मेडिकल का आपसे जांच की जाएगी, लेकिन दोस्तों इधर से जैसे दे रखा है कि कैंडिडेट डिक्लेयर्ड क्वालिफिकेशन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल स्टैंड टेस्ट रिटन एग्जाम विल बी थ्रोट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस द अपेयर इन द डिटेल मेडिकल एग्जाम रिव्यू, यानी मेडिकल यानी सारा होने के बाद फिर डबल से एक बार और आपका मेडिकल जांच की जाएगी, तब जाके आपका सारा सिलेक्शन किया जाएगा। सारा इसमें दे रखा है डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होना चाहिए, सारा इसमें दे रखा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं पढ़ो वीडियो, मेरे को बस एक ही बात का डर रहता है कि डर तो कुछ नहीं होता था, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर इस चीज़ के लिए आप अगर वीडियो बहुत बड़ा बन जाता तो आप फिर देखते नहीं, इसलिए क्या है कि आपको पूरा ही पढ़ लेना चाहिए। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन क्या क्या है सारी चीज़ दे रखी है, आप खुद पढ़ DME यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन क्या क्या किया जाएगा, सारा इसके अंदर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन डबल साथ जांच की जाएगी मेडिकल की, सारा इसके अंदर दे रखा है। आप देख सकते हो दोस्तों क्या क्या इसके दे रखा है, क्या फाइनल रिजल्ट किस तरीके से बनेगा, सारा इसके अंदर दे सकता है। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं दोस्तों कि आप पर जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, सारा इस वीडियो के अंदर मैंने सारा ये सारा घोषणा पत्र वगैरह सारा, यानी आप जब सिलेक्ट हो जाएगा सारा घोषणा पत्र आप जब लगेगा जब आपके लिए जब इसके लिए एलिजिबिलिटी लगती है, कुछ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इससे सीमा सुरक्षा बल यानी कि सीमा सशस्त्र बल के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई दोस्तों सब इंस्पेक्टर के लिए, जो पायनियर ड्रग्समैन दोस्तों स्टाफ नर्स के लिए जो वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, इसके अंदर सारा इसके प्रांत क्या इसके लास्ट डेट इसके अंतिम यानी कि इसका फी यानी एग्जाम फीस कितनी लगेगी, इसकी एज क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया क्या दे रहा है, इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दे रहा है, सारे पोस्टें कितनी दोस्तों, सारे इस वीडियो में कवर किया दोस्तों। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, और चैनल पर दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।